Welcome dear student. In this video lecture we discuss about the different types of egg with their example कि एनिमल्स के अंदर कितने डिफरेंट टाइप्स के एग प्रेजेंट होते हैं, किस बेसिस पे उनको क्लासिफाई कर रखा है, विद एग्जांपल उनकी स्टडी करेंगे। फर्स्ट हम देख रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एग में जो एग को क्लासिफाई का बेसिस है वो हमारा बेसिस ऑफ द अमाउंट ऑफ द योक कि एग के अंदर योग की अमाउंट कितनी है, उसके बेसिस पे एग को क्लासिफाई कर रखा है तीन टाइप्स के अंदर कि योग प्रेजेंट है, कितनी अमाउंट उसके अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, एक अलग ब्रांच और बना रखी है कि मतलब एग के अंदर अगर योग क्या हो, अब्सेंट हो, नो योग कंडीशन प्रेजेंट हो, ऐसे एग को हम क्या कहते हैं, एलेसिथल एग। ए का मतलब होता है अब्सेंट एंड लेसिथल का मतलब होता है योग। ऐसे एग जिनके अंदर योग क्या हो, अब्सेंट हो, ऐसे एग को हम क्या कहेंगे, एलेसिथल एग। एंड द सेकंड टाइप इज माइक्रोलेसिथल। माइक्रो मीन्स होता है स्मॉल और लेसिथल का मतलब होता है योग। तो ऐसे एग जिनके अंदर योग की अमाउंट क्या हो, स्मॉल हो, नेग्लिजिबल अमाउंट हो योग की, ऐसे एग को हम क्या कहेंगे, माइक्रोलेसिथल एग। जो हमारे रोमर एंड बेलिंस्की जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने माइक्रोलेसिथल एग को नाम दिया क्या, ओलिगोलेसिथल एग। ठीक है, तो माइक्रोलेसिथल एग इज ऑल्सो नोन एज ओलिगोलेसिथल एग। एंड जो एग्जाम्पल है माइक्रोलेसिथल एग का, वो हमारे प्रेजेंट होते हैं एम्फिओक्सिस के अंदर एंड टूनिकेट्स के अंदर। एंड एलेसिथल कंडीशंस are present in eutherian animals. And the third type of egg is mesolechital egg. meso का मतलब होता है मिडल या फिर मीडियम के लिए यूज किया जाता है, और लेसिथल का मतलब होता है योग। तो ऐसे एग जिनके अंदर योग की अमाउंट क्या हो, इंटरमीडिएट अमाउंट हो, मॉडरेट अमाउंट हो, ऐसे एग को हम क्या कहेंगे, मीजोलेसिथल एग। और जो जो एग है, इनका एग्जाम्पल होते हैं हमारे एम्फीबियंस। ठीक है, तो एम्फीबियंस के जो एग होते हैं, सच एज फ्रॉग का जो एग होता है, उनको हम क्या कहते हैं, मीजोलेसिथल एग। और इनके अंदर योग की जो अमाउंट होती है वो कैसी होती है, हमारी मॉडरेट अमाउंट होती है। एंड लास्ट वन इज मैक्रोलेसिथल एग। मैक्रो का मतलब होता है लार्ज, मैक्रो का लेसिथल का मतलब होता है आपका योग। तो मैक्रोलेसिथल एग के अंदर जो आपकी योग की अमाउंट है वो क्या होती है, लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो ऐसे एग जिनके अंदर लार्ज अमाउंट में योग प्रेजेंट हो, उनको हम क्या कहते हैं, मैक्रोलेसिथल एग। और मैक्रोलेसिथल एग अदर नाम से भी जाना जाता है, सच एज मेगालेसिथल एग या पोलीलेसिथल एग। जैसे मेगा का मतलब भी होता है लार्ज और पोली का मतलब भी क्या होता है, मैनी, या हम इसको रिलेट करेंगे लार्ज से, तो मेगा लेसिथल एग और पॉलीलेसिथल एग कहते हैं। और ये प्रेजेंट होता है हमारा रेप्टाइल्स में, बर्ड्स में एंड फिशेज के अंदर। ठीक है, RBF। ठीक है, रेप्टाइल्स के अंदर, बर्ड के अंदर और फिश के अंदर जो एग प्रेजेंट होता है उसको हम क्या कहते हैं, मैक्रोलेसिथल, बिकॉज दे कंटेन हाई अमाउंट ऑफ योग। आप डायग्राम देख सकते हैं कि एलेसिथल एग है, इसमें जो येलो पॉइंट दिखा रखा है, येलो जो डॉटेज दिखा रखे हैं, जो रीजन दिखा रखा है, वो शो कर रहा है कि योग की अमाउंट कितनी है। जैसे ए लेसिथल हमने बताया था, ए का मतलब होता है अब्सेंट, लेसिथल का मतलब होता है योग। तो ऐसे एग जिनके अंदर योग क्या हो, अब्सेंट हो, ऐसे एग को हम क्या कहेंगे, ए लेसिथल एग। एंड जिनके अंदर मॉडरेट आपके नेग्लिजिबल और स्मॉल अमाउंट में योग प्रेजेंट हो, उसको हम क्या कहेंगे, माइक्रोलेसिथल एग। एंड जिसमें मॉडरेट हो, ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे, मीजोलेसिथल एग। एंड जिसमें लार्ज अमाउंट योग की प्रेजेंट हो, उसको हम क्या कहते हैं, मैक्रोलेसिथल एग। ठीक है, और जो आपका मैक्रोलेसिथल एग है वो प्रेजेंट होता है ऐसे एनिमल्स जो अपने एग को, जिनके अंदर जो डेवलपमेंट होती है वो क्या हो, आउटसाइड द बॉडी पार्ट हो, तो उसको नरिशमेंट करने के लिए योग की अमाउंट क्या होती है, हाई अमाउंट में रिक्वायरमेंट होती है। तो ऐसे एग के अंदर योग की अमाउंट क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो एग्जांपल आप इजीली याद कर सकते हो कि रेप्टाइल्स के अंदर जो डेवलपमेंट होती है वो ओवीपेरस होते हैं, बर्ड्स के अंदर भी ओवीपेरस होते हैं,
फिश के अंदर भी ओविपेरस होते हैं। तो ऐसी कंडीशंस में उन्हें डेवलपमेंट के लिए, नरिशमेंट के लिए योग की अमाउंट ज़्यादा चाहिए। तो उनके अंदर जो एग की योग की कंसनट्रेशन है वो क्या होती है, लार्ज होती है। जैसे एम्फीबियंस है, ठीक है, इनके अंदर जो योग की अमाउंट है वो कैसी होती है, हमारी इंटरमीडिएट होती है, मॉडरेट अमाउंट में होती है। उनके अंदर कैसा होता है, हमारा मीजोलेसिथल एग प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट बेसिस है आपका ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द योग के डिस्ट्रीब्यूशंस के बेस पे एग को क्लासीफाई कर रखा है हमारा 3 क्लासेज के अंदर, आइसोलेसिथल, टीलोलेसिथल एंड थर्ड वन इज सेंट्रोलेसिथल एग। आइसो का मतलब होता है सिमिलर। अगर एग के अंदर जो योग का डिस्ट्रीब्यूशंस है, हम येलो से देखते हैं योग का डिस्ट्रीब्यूशंस, अगर इवनली प्रेजेंट है, दिस टाइप ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ योग आर नोन एज आइसोलेसिथल एग। इस तरीके का जो एग प्रेजेंट होगा उसको हम क्या कहेंगे, आइसोलेसिथल एग, ठीक है। और एग्जाम्पल की बात करें तो जो इकाइनोड्रम्स होते हैं, एम्फियोक्सिस होते हैं, मैमल्स होते हैं, उनके अंदर जो योग की अमाउंट होती है ऑब्जर्व की गई है कि वो क्या होती है, इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होती है, पूरे योग में कहीं पे भी प्रेजेंट हो सकती है, ठीक है। और आइसोलेसिथल एग को हम होमोलेसिथल एग नाम से भी जानते हैं। जैसे होमो का मतलब भी क्या होता है हमारा सेम, और लेसिथल का मतलब होता है योग। ऐसे एग जिनके अंदर योग का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसा है, हमारा इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, कहीं पे भी एग के अंदर प्रेजेंट हो सकता है। और एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल है हमारा इकाइनोड्रम्स, और मैमल्स के अंदर कैसा होता है हमारा आइसोलेसिथल एग। दूसरा जो आइसोलेसिथल एग है वो प्रेजेंट होता है हमेशा कौन से एग के अंदर, हमने जो पढ़े थे माइक्रोलेसिथल एग, जिनके अंदर योग की कंसंट्रेशन क्या है, स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट है। उनके अंदर जो योग का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो कैसा होता है, हमारा आइसोलेसिथल डिस्ट्रीब्यूशन प्रेजेंट होता है। सेकंड टाइप है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द योग इज टीलोलेसिथल एग। टीलो का मतलब होता है एक टेल के ऊपर एक साइड पे योग प्रेजेंट हो। और हमारे जो टीलोलेसिथल एग है वो हमारी प्रेजेंट होते हैं हमारे मीजोलेसिथल एग और मैक्रोलेसिथल एग के अंदर जो योग का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो कैसा होता है, हमारा टीलोलेसिथल कंडीशन प्रेजेंट होते हैं। इसको भी फर्दर डिवाइड कर रखा है 3 क्लासेज के अंदर, स्लाइटली टीलोलेसिथल, मॉडरेटली टीलोलेसिथल एंड एक्सट्रीमली टीलोलेसिथल एग। अगर आपका जो योग है एग के अंदर, जैसे मैं कलर चेंज करता हूँ, जैसे एग है, एग के अंदर हम येलो से रिप्रेजेंट करेंगे योग को। अगर हमारा जो योग है एक टेल के ऊपर प्रेजेंट है, स्लाइटली प्रेजेंट है, तो उसको हम क्या कहेंगे, स्लाइटली टीलोलेसिथल। ये आपकी मीजोलेसिथल कंडीशन के अंदर प्रेजेंट होगी। अगर योग की कंसंट्रेशन ज़्यादा है आपकी तो इसके अंदर जो योग है आपका क्या होगा, मॉडरेटली, हाफ आपका जो कार्डेंट है एक साइड का वो योग से क्या होगा, फिल होगा, एक टेल पे प्रेजेंट होगा योग। और जहाँ पे योग होता है उस स्फीयर को हम क्या कहते हैं, वेजिटल हेमिस्फीयर। और जो पोल होता है उसको हम क्या कहते हैं, वेजिटल पोल। एंड दी अपोजिट जो साइड होती है जहाँ योग अब्सेंट होता है उसको हम क्या कहते हैं, एनिमल हेमिस्फीयर। एंड उस पोल को हम क्या कहते हैं, एनिमल पोल कहते हैं, ठीक है। अगर थर्ड कंडीशन है मॉडरेटली टीलोलेसिथल, इसके अंदर योग की अमाउंट क्या होती है, एक्सिस में बहुत ज़्यादा योग प्रेजेंट होता है, जिसके कारण जो एनिमल हेमिस्फीयर है बहुत ही कम स्पेस होता है उसका, और मोस्ट ऑफ जो स्पेस होता है एग का वो फिल होता है किससे, योग से फिल्ड होता है। तो ऐसे एग को हम क्या कहेंगे, आपका एक्सट्रीमली टीलोलेसिथल एग। तो इसके अंदर 3 कंडीशंस प्रेजेंट है आपकी, स्लाइटली टीलोलेसिथल एंड मॉडरेटली टीलोलेसिथल एंड एक्सट्रीमली टीलोलेसिथल एग, ठीक है। एंड द थर्ड क्लास ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ योग डिस्ट्रीब्यूशन इज सेंट्रोलेसिथल एग। सेंट्रो का मतलब होता है सेंटर में, और लेसिथल का मतलब होता है योग। तो ऐसे एग जिनके अंदर जो योग है वो कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड हो, सेंटर के अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड हो, ऐसे एग के डिस्ट्रीब्यूशंस वाले एग को हम क्या कहेंगे, सेंट्रोलेसिथल एग। और जो सेंट्रोलेसिथल एग है उसका एग्जाम्पल है हमारा योग। आपके इंसेक्ट्स के अंदर जो एग प्रेजेंट होता है वो कैसा होता है, हमारा सेंट्रोलेसिथल एग प्रेजेंट होता है। अब हम एग्जाम्पल डायग्राम से समझते हैं
कि आइसोलेसिथल एग में आपका जो योक है इवनली पूरे कहीं पे भी एग के साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट हो सकता है। तो ऐसा अगर डिस्ट्रीब्यूशन हो तो उसको हम कहते हैं आइसोलेसिथल एग। और इसका एग्जांपल आपका सी अर्चिन और मैमल्स, ह्यूमंस के अंदर भी जो एग होता है वो कैसा होता है, हमारा आइसोलेसिथल एग होता है। और अगर हम अमाउंट की बात करें योग की, तो इनके अंदर क्या होता है, हमारा माइक्रोलेसिथल एग के अंदर ये कंडीशन प्रेजेंट होती है। सेकंड है आपका टीलोलेसिथल एग। तो टीलोलेसिथल के अंदर भी हमने पढ़ा था स्लाइटली टीलोलेसिथल, मॉडरेटली टीलोलेसिथल एंड एक्सट्रीमली टीलोलेसिथल एग। ठीक है, तो आपका जो योग है एक साइड पे प्रेजेंट है, एंड जिस साइड पे आपका योग प्रेजेंट है उसको हम क्या कहते हैं, वेजिटल हेमिस्फीयर, एंड जिसमें योग अब्सेंट है उसको हम क्या कहते हैं, एनिमल हेमिस्फीयर कहते हैं। ठीक है, तो ये आपके टीलोलेसिथल एग है। देन थर्ड है आपका सेंट्रोलेसिथल एग। सेंट्रोलेसिथल एग में जो योग का डिस्ट्रीब्यूशन है वो कहाँ पे प्रेजेंट है, आपका सेंटर के अंदर प्रेजेंट है। और सेंट्रोलेसिथल का एग्जांपल है आपका इंसेक्ट्स। एंड नेक्स्ट आपका है ऑन दी बेसिस ऑफ दी सेल, कि सेल की बेसिस के ऊपर। सेल का मतलब होता है जो आउटर जो कवरिंग लेयर होती है एग को, उसको आउटर मोस्ट लेयर को हम क्या कह रहे हैं, सेल। तो सेल के बेसिस के ऊपर हम क्या कह रहे हैं, दो टाइप्स के एग प्रेजेंट होते हैं। अगर आपके एग जिनके अंदर सेल प्रेजेंट है, आउटर मोस्ट सेल्स प्रेजेंट है, हार्ड है, उसको हम क्या कहेंगे, क्लिडोइक एग। और ऐसे एग जिनके अंदर जो आपकी सेल्स है वो सॉफ्ट हो, अब्सेंट हो, ऐसे एग को हम क्या कहेंगे, नॉन क्लिडोइक एग। तो ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स जो आपके एग है दो टाइप के होते हैं, क्लिडोइक एग एंड नॉन क्लिडोइक एग। ठीक है, तो जो क्लिडोइक एग है उनको याद करने की ट्रिक क्या है, ट्रिक क्या है, आप अपने आप समझ सकते हो कि ऐसे एग जो अपने एनिमल्स अपने एग की जो डेवलपमेंट होती है, एम्ब्रियो की जो फॉर्मेशंस होते हैं वो एक्सटर्नल हो। ठीक है, जो एग ले करते हो आउटसाइड अपनी बॉडी, एग्स जो डेवलपमेंट है बॉडी के आउटसाइड प्रेजेंट होते हैं, जिनके अंदर एक्सटर्नल डेवलपमेंट प्रेजेंट होती है, आउटसाइड द बॉडी डेवलपमेंट प्रेजेंट होती है, उनका जो एग है वो कैसा होता है, हमारा क्लिडोइक एग होता है। अब उसको प्रीडेटर से भी बचना है, एक्सटर्नल एनवायरमेंटल कंडीशन से भी अपनी डेवलपमेंट को इफेक्ट नहीं करने देना है, तो उसको एक्स्ट्रा प्रोटेक्शंस की रिक्वायरमेंट होती है। वो एक्स्ट्रा प्रोटेक्शंस उसको क्या करती है, एक थिक और आउटर मोस्ट एक सेल की फॉर्मेशंस करती है। और सेकंड इसके अंदर मॉडिफिकेशंस क्या होता है, अब डेवलपमेंट आउटसाइड दी बॉडी हो रही है तो उसको नरिशमेंट भी चाहिए ज़्यादा, और नरिशमेंट कौन प्रोवाइड करता है, योग प्रोवाइड करता है। तो ऐसे एग के अंदर, क्लिडोइक एग के अंदर आपकी योग की कंसंट्रेशन भी क्या होती है, ज़्यादा होती है। ठीक है, तो आपके जो क्लिडोइक एग है उनके अंदर क्या होता है, आउटर लेयर कैसी होती है, हमारी थिक होती है, बट ये क्या होती है, परमिएबल होती है गैसेज के लिए, क्योंकि रेस्पिरेशंस के लिए, वेस्ट मटेरियल को एक्सपेल आउट करने के लिए, गैसेज एक्सपेल करने के लिए इनकी जो सेल है वो कैसी होती है, परमिएबल होती है, बट कैसी होती है, हमारी हार्ड होती है। इनके अंदर जो योग की अमाउंट है, साल्ट की अमाउंट है, वाटर की अमाउंट है, ये क्या होती है, लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि इसको जो नरिशमेंट है वो योग प्रोवाइड करता है, क्योंकि डेवलपमेंट आउटसाइड द बॉडी प्रेजेंट हो रही है। ठीक है, और जो क्लिडोइक एग होता है वो मोस्टली टेरेस्ट्रियल अडेप्टेशंस का होता है, मतलब जो अपने एग को ले करते हैं टेरेस्ट्रियल पे, लैंड पे ले करते हैं, उन जो एनिमल्स का जो एग होता है वो कैसा होता है, आपका क्लिडोइक एग होता है। एग्जाम्पल जैसे बर्ड्स अपना एग, रेप्टाइल्स है, ठीक है, इंसेक्ट्स है, और प्रोथीरिया एंड मैमल्स है, उनके जो एग होते हैं वो कैसे होते हैं, आपके क्लिडोइक एग प्रेजेंट होते हैं। एंड सेकंड टाइप है आपका नॉन क्लिडोइक एग, जिनके अंदर सॉफ्ट क्या हो, सेल प्रेजेंट हो, उनको हम क्या कहते हैं, नॉन क्लिडोइक एग। और जो ये अडेप्टेशंस है और जो नॉन क्लिडोइक एग है वो प्रेजेंट होते हैं मोस्टली सभी जो विविपेरस एनिमल्स है, उनके अंदर जो कंडीशंस है वो कैसे होती है, हमारी नॉन क्लिडोइक होती है, क्योंकि उनकी जो डेवलपमेंट है इनसाइड दी आपकी मदर हो रही है, या फिर ऑर्गेनिजम्स के इनसाइड डेवलपमेंट हो रही है, तो उसको प्रोटेक्शंस की रिक्वायरमेंट है ही नहीं, नरिशमेंट की रिक्वायरमेंट है ही नहीं, वो मदर से नरिशमेंट लेगा तो उसके अंदर योग भी कम प्रेजेंट होगा, और जो मेम्ब्रेन है वो भी कैसी होगी, हमारी सॉफ्ट होगी। एंड जो आपके सेकंड ये प्रेजेंट होता है ओविपेरस एनिमल्स के अंदर, जो अपने एग कहाँ पे ले करते हैं, वाटर के अंदर ले करते हैं, सभी ओविपेरस के नहीं, जो अपने एग कहाँ पे ले करते हैं, वाटर के अंदर ले करते हैं,
उनके अंदर जो ये एग होता है वो कैसा होता है आपका नॉन क्लिडोइक एग प्रेजेंट होता है। जैसे एग्जांपल देख रहे हैं कि जो रेप्टाइल्स है इनकी जो डेवलपमेंट आउटसाइड द बॉडी हो रही है, टेरेस्ट्रियल अडेप्टेशंस पे हो रही है, ठीक है। तो इसको एनिमी से बचने के लिए इसकी जो सेल्स है क्या है, हार्ड सेल्स प्रेजेंट होती है, बट इसके अंदर ये परमेबल होती है गैसेज के लिए, ठीक है। तो ये जो एग्जांपल है आपके क्लिडोइक एग के एग्जांपल है, इनकी जो आउटर कवरिंग है वो कैसी है हमारी हार्ड प्रेजेंट है। एंड दिस वन इज ह्यूमन एग, कि ह्यूमन एग के अंदर कैसी कंडीशन होती है हमारी नॉन क्लिडोइक कंडीशंस प्रेजेंट होती है। एंड लास्ट हमारा जो बेसिस है क्लासिफिकेशन का है वो हमारा ऑन दी बेसिस ऑफ कि हमारा एग कहाँ पे ले कर रहे हैं, ठीक है। ऑन दी बेसिस ऑफ कि एग कहाँ पे ले कर रहे हैं, फर्स्ट हमारा फ्रेश वाटर एग। तो फ्रेश वाटर एग में जो एग रिलीज कर रहे हैं आउटसाइड दी फ्रेश वाटर बॉडी लाइक पोन्ड्स, रिवर्स, ठीक है, इनके अंदर अपने जो एग है उनको ले करते हैं, ऐसे एग को हम क्या कहेंगे फ्रेश वाटर। अगर मैराइन सी वाटर के अंदर एनिमल्स अपने एग को ले करता है तो उनको हम कहेंगे मैराइन एग। अगर इन एनिमल्स अपने एग को रिलीज करता है लैंड के ऊपर तो उसको हम क्या कहते हैं टेरेस्ट्रियल एग्स। एंड ह्यूमंस की अगर हम बात करें जिनके अंदर विविपेरस कंडीशंस होती है तो अपना जो एग है वो ऐसे एनिमल्स कहाँ पे रिलीज करते हैं इंट्रा यूटेराइन एग कहते हैं, या ओविडक्ट के अंदर रिलीज करते हैं। ऐसे एग को हम क्या कहेंगे इंट्रा यूटेराइन एग। और इंट्रा यूटेराइन एग हमारे मोस्टली कैसे होते हैं स्मॉल साइज के एग होते हैं, ठीक है। मोस्ट ऑफ मैमल्स के अंदर जो कंडीशंस प्रेजेंट होती हैं वो कैसे होती है हमारी इंट्रा यूटेराइन एग, ठीक है। जैसे एग्जांपल से हम पढ़ें, अगर इन एनिमल्स अपने एग ले आउट कर रहा है टेरेस्ट्रियल लैंड के ऊपर ले आउट कर रहा है तो हम कहेंगे टेरेस्ट्रियल एग है। अगर वाटर के अंदर रिलीज कर रहा है तो उसको हम क्या कहेंगे कि हमारे फ्रेश वाटर है या मैराइन वाटर है, ठीक है। अगर मैराइन वाटर में कर रहे हैं तो मैराइन एग, अगर फ्रेश वाटर में ले कर रहे हैं तो क्या कहेंगे हम फ्रेश वाटर एग, ठीक है। इनके अंदर स्पेशल अडेप्टेशंस क्या होती है कि इनके अंदर जेली लेयर प्रेजेंट होते हैं। जैसे आपका जो एग है इसके जो एग एनवलप है ये आउटर जो ट्रांसपेरेंट जो लेयर बन रही है जिसको हम क्या कहते हैं एग जेली, ये क्या होता है डिस्टेस्टफुल होता है, ये प्रीडेटर से अपने आप को बचाने के लिए मॉडिफिकेशंस होता है। सेकंड ये स्पीसीज स्पेसिफिटी प्रोवाइड करता है। थर्ड ये क्या करता है जो स्पर्म्स है उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है बिकॉज दे रिलीज सम कीमोटैक्सिक्स सब्सटेंस केमिकल्स। सी अर्चिन का अगर हम एग्जांपल लें तो उनके अंदर रिसेक्ट रिलीज करता है और वो क्या करता है अट्रैक्ट करता है स्पर्म्स को अपनी तरफ, ठीक है। थर्ड है हमारा कि इंट्रा यूटेराइन एग्स, ठीक है। या फिर हम जो ह्यूमंस की बात करें तो ह्यूमंस की जो ओवरी है अपने एग रिलीज करते हैं कहाँ पे इंट्रा यूटेराइन डक्ट्स के अंदर, और हमारी ओविडक्ट के अंदर रिलीज करते हैं। तो ऐसे एग को हम क्या कहेंगे इंट्रा यूटेराइन एग्स, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट द टाइप्स ऑफ एग एंड वी डिस्कस विद एग्जाम्पल। आई होप इट्स हेल्प यू। थैंक यू।